हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का प्रोराटा से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, हम लोग प्रोराटा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग बाय एक फॉर्मूला के थ्रू क्लियर करते हैं, जो कि आपको इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रोराटा, अगर क्वेश्चन में प्रोराटा लिखा हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग को प्रोराटा कैलकुलेट करना ही है। देखिए, प्रोराटा के लिए आपको क्वेश्चन में सिचुएशन देखना होगा, कंडीशन देखना होगा। अब क्या कंडीशन होना चाहिए? जो हमारा प्रोराटा का केस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन तो होगा ही होगा। विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एरियर भी होना चाहिए। और थर्ड हमारा कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि जो ओवर सब्सक्राइब कैपिटल है, जो एक्सेस मनी है, अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो प्रोराटा कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट हमारा या तो अलॉटमेंट पर होगा या कॉल पर। तो अगर हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं और एरियर हमारा कॉल पर है तो प्रोराटा नहीं लगेगा। दोनों एक ही पर होना चाहिए। यानी अगर हम लोग अलॉटमेंट पर एक्सेस मनी एडजस्ट कर रहे हैं और एरियर भी हमारा अलॉटमेंट पर है तो प्रोराटा कैलकुलेट होगा। या फिर एक्सेस मनी अगर हम लोग कॉल पर एडजस्ट कर रहे हैं और एरियर भी कॉल पर है तभी प्रोराटा लगेगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ? यानी हमारे जैसे एक एग्जांपल से समझिए। इशू हुआ मान लीजिए 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आया 15,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास। तो कंपनी क्या किया, अगर 5,000 जो एक्सेस मनी अगर उसको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया पब्लिक को, तो वहां पर रिटर्न के केस में हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिटर्न ना करके उस 5,000 शेयर्स को कंपनी क्या की, एडजस्टमेंट कर दी, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर दी, जैसे अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट पर एक पब्लिक है, यानी जो एक शेयर होल्डर है, वो कुछ शेयर्स का एरियर कर दिया है, तो उस केस में प्रोराटा लगेगा। लेकिन हम लोग अगर एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं और एरियर अगर कॉल पर है तो प्रोराटा कैलकुलेट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसका एक फार्मूला क्लियर करते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रोराटा देखिएगा, प्रोराटा के लिए आपको यहाँ पर एरियर भी देखना होगा। देखिए, इफ एरियर गिवन इन अप्लाइड, आप देखिएगा कि जितना एरियर होता है उसके आगे अप्लाइड लगा रहेगा। यानी अप्लाइड में अगर एरियर दिया रहेगा तो हम लोग देखिए अलॉटेड कैलकुलेट करेंगे। अलॉटेड, अब अलॉटेड इक्वल टू होगा अलॉटेड शेयर्स बाय अप्लाइड शेयर इनटू एरियर। अब एरियर हमारा अप्लाइड वाला एरियर रहेगा जो अप्लाइड में दिया हुआ है, तो आ जाएगा अलॉटेड शेयर, फाइंड हो जाएगा अलॉटेड शेयर्स। प्रोराटा हमेशा 3 स्टेप में कैलकुलेट कीजिएगा, इजी लगेगा। देखिए, सेकेंड स्टेप होगा जो हमारा अप्लाइड दिया हुआ एरियर, ठीक है, अप्लाइड एरियर माइनस अलॉटेड एरियर इनटू हम लोग लेंगे फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि एक्सेस मनी तो हम लोग एप्लीकेशन से रिसीव किए हैं, तो यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन हमेशा याद रखिएगा, ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो हमारा अमाउंट आएगा ये रुपीज में आएगा। रुपीज में जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा एरियर क्या हो जाएगा, इतना एरियर हमारा एडजस्ट हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। जो एक्चुअल एरियर आएगा उसमें से इतना एरियर हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए, थर्ड स्टेप होगा एक्चुअल एरियर। तो एक्चुअल एरियर हम लोग को देखना होगा अलॉटमेंट पर है या कॉल पर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा लेंगे, देखिए अलॉटेड एरियर लेंगे, जो हमारा अलॉटेड है उससे लेंगे एरियर। देखिए अलॉटेड, जो भी अलॉटेड शेयर है, अलॉटेड शेयर, ठीक है, एरियर है ये, इनटू
अब अगर अलॉटमेंट पे एरियर है तो हम लोग फेस वैल्यू लेंगे अलॉटमेंट का, ऑफ अलॉटमेंट। अगर कॉल पर एरियर है और कॉल पर एक्सेस मनी एडजस्ट कर रहे हैं तो कॉल का लेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, हम आपको बताएं एरियर और एक्सेस मनी एक ही इंस्टॉलमेंट पे होना चाहिए तभी प्रोराटा कैलकुलेट होगा। तो हमारा ये निकल जाएगा और इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला जो एरियर हमारा एडजस्ट हो गया। देखिए एरियर एडजस्टेड, जो एरियर एडजस्ट हो गया उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा एक्चुअल एरियर। ये एक्चुअल एरियर और एरियर कितना हमारा एडजस्ट हो रहा है इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया प्रोराटा का 3 स्टेप। ये 3 स्टेप को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते तो आपको कभी भी प्रोराटा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो था कि जब हमारा एरियर अप्लाइड में दिया हुआ था तो हमारा ये 3 स्टेप का फॉर्मूला है। लेकिन अगर एरियर अलॉटेड में दिया रहेगा, अब देखिएगा स्टूडेंट अलॉटेड हम लोग कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन में जो एरियर रहता है उसके आगे लिखा रहेगा अलॉटेड शेयर और या अप्लाइड शेयर। अगर हमारा ना तो अलॉटेड गिवन है और ना ही अप्लाइड दिया हुआ है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उसको हम लोग अलॉटेड शेयर ही मानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि एरियर यहाँ पर हमारा दे दिया, अप्लाइड की जगह अलॉटेड दे दिया, तो आपको क्या करना होगा, देखिए अलॉटेड दे दिया तो आपको यहाँ पर अप्लाइड फाइंड करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका सिर्फ चेंज होगा, आपको अप्लाइड फाइंड करना होगा। तो अप्लाइड इक्वल टू हो जाएगा अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर बाय अलॉटेड शेयर, और एरियर यहां पर हमारा हो जाएगा, एरियर अलॉटेड में दिया हो तो अलॉटेड हो जाएगा। देखिए अलॉटेड दिया हुआ तो आपका फाइंड होगा अप्लाइड शेयर और अप्लाइड दिया हुआ है तो फाइंड होगा अलॉटेड शेयर। ठीक है, और सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप एकदम सेम होगा, जो भी आपका फर्स्ट स्टेप ही आपका चेंज होगा। तो बस आपको देखना है कि एरियर अप्लाइड में है या अलॉटेड में है। अगर एरियर के आगे आप देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो लिखा रहता है अलॉटेड शेयर्स फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट या कॉल जैसे भी मेंशन रहता है, या फिर अप्लाइड शेयर। तो अप्लाइड अगर मेंशन रहेगा तो आपको अलॉटेड फाइंड करना होगा और अलॉटेड मेंशन होगा तो आपको अप्लाइड फाइंड करना होगा। और अगर अप्लाइड और अलॉटेड दोनों नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आपको ऑलवेज क्या एज्यूम करना है, अलॉटेड। हम लोग मान के चलेंगे अलॉटेड दिया हुआ और हम लोग को अप्लाइड फाइंड करना होगा। तो ये था प्रोराटा का, देख लीजिए ये 3 स्टेप है, बस 3 स्टेप में आपका प्रोराटा कैलकुलेट हो जाएगा। अब चलिए देखिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम लोग कैसे प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे क्लियर करते हैं। तो इसको अगर आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसको समझ लीजिए और अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है 26 है, प्रोराटा का ही टॉपिक का है, 26 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि सोनी मीडिया लिमिटेड इशू हुआ है 50,000 शेयर, ध्यान से सुनेगा, इशू हुआ है 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच है और पेबल देखिए कैसे है, एप्लीकेशन पर ₹3 है, अलॉटमेंट पर 4 है और बैलेंस जो बोल रहा है यहाँ पर बैलेंस बता रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जाएगा। ठीक है, अब आगे बता रहा है कि एप्लीकेशन जो आया है वो 1 लाख शेयर्स आया है। देखिए 1 लाख शेयर्स है एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। देखिए इसका कैसे कैसे अलॉटमेंट कर रहा है वो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट कैटेगरी बता रहा है कि 60,000 शेयर्स है और उसको अलॉट किया 30,000 शेयर्स। सेकेंड कैटेगरी है कि 40,000 शेयर्स अप्लाइड हुआ है, उसको अलॉट किया गया 20,000 शेयर्स। तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये देखिए प्रोराटा का है, अब देखिए क्वेश्चन को शॉर्ट में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 26 है, 27 नहीं 26 नंबर क्वेश्चन है।
देखिएगा यहां पर बता रहा है कि इशू हुआ है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, प्रीमियम नहीं है, ठीक है। और बता रहा है कि पेबल जो है एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 4 है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना आएगा, देखिए टोटल फेस वैल्यू 10 है, तो बैलेंस आ गया कितना 3। अब देखिए एप्लीकेशन आया 1 लाख शेयर्स, ध्यान दीजिएगा एप्लीकेशन रिसीव 1 लाख शेयर्स, और इसका अलॉटमेंट देखिए कैसे कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है अलॉटमेंट बता रहा है कि फर्स्ट कैटेगरी 60,000 शेयर, देखिएगा 60,000, ठीक है 60,000 शेयर्स अप्लाई किया था। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अप्लीकेंट 60,000 शेयर्स, उसको अलॉट किया 40, 60 वाला को अलॉट किया है 40 नहीं 30 किया, देखिए 30 अलॉटमेंट किया है। और सेकेंड कैटेगरी है अप्लीकेंट 40,000 शेयर वाला को अलॉट किया 20। देखिए ये टोटल 1 लाख है, देखिए 1 लाख का एप्लीकेशन आया और इशू कितना हुआ है, यानी अलॉटमेंट 50 ही कर सकता है कंपनी, क्योंकि कितना इशू किया 50,000, और पब्लिक से कितना एप्लीकेशन लिया है 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया पब्लिक के पास। अब देखना है कि दोनों कैटेगरी में अगर जिस कैटेगरी में एरियर होगा, ठीक है, प्लस एरियर और प्लस हमारा किस पर एडजस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा इंस्टॉलमेंट पर हमारा एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है, आगे देख लेते हैं, देखिएगा। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कैटेगरी 1 में देखिए बता रहा है कि अनुपम जो है, अनुपम कौन है, एक शेयर होल्डर्स है। अनुपम बता रहा है कि अनुपम का 1000 शेयर्स वेयर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 ए वाले कैटेगरी में अनुपम, ठीक है। और बता रहा है देखिए 1000 शेयर्स अलॉटेड है, ठीक है, अलॉटेड बता रहा है कि 1000 शेयर्स अलॉटेड है, ध्यान दीजिएगा अप्लाइड नहीं है, अलॉटेड है, 1000 शेयर्स अलॉटेड है, allotted fail to pay ऑन अलॉटमेंट, ध्यान दीजिए अलॉटमेंट पर नहीं पे किया है, कौन सा कैटेगरी 1 कैटेगरी, ठीक है। और फिर बता रहा है क्वेश्चन में फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पर नहीं दिया है, और बता रहे हैं यहाँ पर पास जर्नल एंट्री अप टू अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही हम लोग को एंट्री पास करना है, यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक एंट्री पास करते हैं। अब चलिए देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर प्रो राटा कैलकुलेट करेंगे, कौन सा कैटेगरी का प्रो राटा लगेगा, फर्स्ट कैटेगरी का। और यहाँ पर एक्सेस मनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। रिटर्न का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, अगर रिटर्न का इंफॉर्मेशन देता तो हम वापस कर देते हैं, बट यहाँ पर रिटर्न का भी नहीं है, तो सबसे पहले एक्सेस मनी हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा कितना एक्सेस है, 60 में 30 गया, 30,000 शेयर्स है, और ये हमारा एप्लीकेशन मनी से अमाउंट आया, तो इसलिए एप्लीकेशन से इसको इंटू कर दिए तो 90,000 शेयर्स हो गया। अब ये वाला का देखिए 20,000 है, इसको भी एप्लीकेशन से इंटू कर दिए तो 60,000 हो गया। अब दोनों मिला के 150 हो रहा है, देखिए 1,50,000, जबकि अलॉटमेंट में हमारा कितना एडजस्ट हो सकता है एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, आप इसे चेक कीजिए जितना अलॉट हुआ है, ठीक है, 30,000 इंटू 4, ध्यान दीजिएगा 30,000 इंटू 4, तो हमारा 1,20,000 तक अलॉटमेंट पर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट हमारा 120 से कम अमाउंट है। देखिए चेक करने का तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं,
देखिए जो अलॉटेड है उससे कीजिए, पहले अलॉटमेंट पर चेक करेंगे, अगर अलॉटमेंट पर नहीं हो पाएगा तभी कॉल पर करेंगे। तो देखिए इससे हम लोग चेक करेंगे, देखिए 30,000 इंटू अलॉटमेंट कितना 4 है, इंटू 4, देखिए 1,20,000 तक हम लोग इस कैटेगरी का अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। बट हम लोग को सिर्फ 90 करना, इसके अंदर है तो ये पूरा 90 एडजस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 150 होता तो हम लोग सिर्फ 120 ही एडजस्ट कर सकते थे, बाकी 30 को फिर आगे कॉल पर करते या फिर रिटर्न करते। अब यहाँ पर आइए, इसका भी कैपेसिटी देख लेते हैं। देखिए इसका भी अलॉटमेंट पर ही देखेंगे, 20 इंटू 4, देखिए 80,000 कैपेसिटी, और हम लोग को कितना करना है, सिर्फ 60,000 करना है। इसलिए दोनों कैटेगरी का एक्सेस अमाउंट कहा जाएगा, अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। लेकिन फर्स्ट कैटेगरी पर एरियर कर दिया। अब आप लोग को अभी हम बताए थे कि जिस कैटेगरी में या फिर एक्सेस मनी अगर हमारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है और एरियर भी है तो प्रोराटा लगेगा। तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी का सिर्फ हम लोग को प्रोराटा लगाना होगा, सेकेंड कैटेगरी का प्रोराटा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्सेस मनी एडजस्ट हुआ है, यहाँ पर एरियर नहीं है। सेकेंड कैटेगरी में एरियर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी में एरियर है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कैटेगरी का हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे, और एरियर हमारा अलॉटेड में दिया हुआ। देखिए एरियर किस में दिया हुआ, अलॉटेड में दिया हुआ। तो हम लोग को 3 स्टेप में ही प्रोराटा कैलकुलेट करना है, लेकिन फर्स्ट हमारा स्टेप होगा अप्लाइड। हम लोग पहले अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग फर्स्ट कैटेगरी का प्रोराटा कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट कैटेगरी में हमारा दिया हुआ, देखिएगा अप्लाइड ये है, अलॉटेड ये है। हम लोग को अप्लाइड पहले कैलकुलेट करना होगा। देखिए पहला अप्लाइड हो गया, अप्लाइड के लिए अप्लाइड ले लिए, अप्लाइड शेयर बाय अलॉटेड शेयर, और एरियर हमारा 1000 था, तो यहाँ पर 2000 अप्लाइड शेयर आ गया, अप्लाइड शेयर आ गया 2000। अब हम लोग सेकेंड स्टेप आएंगे। अब हम आप लोगों को बताए थे कि अप्लाइड में से हम लोग माइनस करेंगे अलॉटेड शेयर, और इंटू फेस वैल्यू। देखिए एप्लीकेशन 3 से इंटू किए तो हो गया रुपीज, ये आ गया रुपीज 3000। इतना एरियर हमारा एडजस्ट हो जाएगा, एरियर एडजस्टेड, एडजस्टेड, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप आएंगे तो एक्चुअल एरियर निकालेंगे कि अब एरियर हमारे पास है कितना अलॉटमेंट पर, क्योंकि उतना तो एरियर एडजस्ट हो गया, क्योंकि एक्सेस मनी आया था। तो एक्सेस मनी को हम लोग क्या किया, अलॉटमेंट पर अगर एडजस्ट किया तो अलॉटमेंट का एरियर भी कम हो गया। तो देखिएगा अब एक्चुअल एरियर हम लोग लेंगे, अलॉटमेंट देखिए 4 है, और एरियर हमेशा अलॉटेड से लीजिएगा। अप्लाइड का आगे कोई भी काम नहीं है, ना तो एंट्री में उसको यूज करेंगे ना ही आगे हमारा स्टेप में जाएगा। बस ये 2 ही स्टेप में हमारा अप्लाइड, एक यहाँ पर अप्लाइड आया और यहाँ पर यूज किए, बस आगे एंट्री में भी आपको अप्लाइड का कोई काम नहीं करना है। अब देखिए 4 इंटू अलॉटेड से लेंगे तो 4000, देखिए एरियर हो रहा है, लेकिन ये 3000 तो अब हम लोग को डिक्रीज हो गया ना इतना एरियर। तो कितना एरियर है, 1000 एरियर रुपीज में ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर इतना एरियर है। अब चलिए हम लोग को एंट्री सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पास करना है। यहाँ पर मेंशन है कि जर्नल एंट्री आपको करना अप टू अलॉटमेंट, कॉल का एंट्री नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग एंट्री पास करते हैं। ये आप लोग समझ गए कैसे प्रोराटा कैलकुलेट किए। चलिए जल्दी जल्दी अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेप में प्रोराटा हो गया। प्रोराटा हम लोग इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर माइंड में सेट कर लीजिएगा ये फॉर्मूला तो आपको बहुत इजी लगेगा प्रोराटा निकालना। और बस कंडीशन को जरूर देखिएगा कि जिस पर एरियर, जिस इंस्टॉलमेंट पर एरियर है उसी पर अगर एक्सेस मनी भी एडजस्ट हो रहा है तभी प्रोराटा लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए एंट्री पास कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन में हमारा इससे एंट्री होगा 1 लाख से, 1 लाख इंटू 3 लाख हो गया, एंड 3 लाख। अब हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे,
शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहां पर 3 लाख हो गया और शेयर कैपिटल में जाएगा इशू से 50 इंटू 3 इशू से ले जाएंगे शेयर कैपिटल में, तो 150 हो गया। अब देखिए एक्सेस मनी हम लोग 2 कैटेगरी का था, एक का 90 आया था, एक का 60 आया था, यानी टोटल 150। सारे का सारा हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। और आप ना इस एंट्री का आप सेपरेट भी एंट्री कर सकते हैं, 2 एंट्री भी आप कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 150। फिर एक और एंट्री आप कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए जब भी एक्सेस मनी एडजस्ट होता है तो हम लोग लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन, अगर अलॉटमेंट पे करेंगे तो अलॉटमेंट, कॉल पे करेंगे तो टू कॉल्स इन एडवांस या शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल भी आप लिख सकते हैं। और रिटर्न करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक होगा। तो हम ना ये कंपाउंड एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस मनी हमारा 150 था, कैटेगरी 1 का 90 आया था और कैटेगरी 2 का 60। तो ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया, ठीक है। अब चलिए अलॉटमेंट का हम लोग एंट्री पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट देखिए कितना 4 है। अब यहाँ पर सारा एंट्री हमारा 50 से होगा, अगर कॉल का भी एंट्री हम पास करेंगे तो 50 से ही होगा जितना इशू हुआ है। तो अलॉटमेंट हो गया 50 इंटू 4, 2 लाख हो गया, 2 लाख अलॉटमेंट हो गया। अब हम लोग रिसीविंग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा रिसीविंग एंट्री हम लोग पास करेंगे अलॉटमेंट का, ठीक है। ये हमारा ड्यूज एंट्री था अलॉटमेंट का। अब देखिए रिसीविंग एंट्री जब हम लोग पास करेंगे तो थोड़ा सा प्लीज यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखिए जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन के थ्रू आया था उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन, या अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं आप शो करना चाहते तो आप डायरेक्ट अमाउंट से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट इन एरियर भी था, देखिए कॉस्ट इन एरियर जो एक्चुअल एरियर आया था उसको ले जाएंगे, ठीक है। और टू शेयर अलॉटमेंट, अब देखिए अलॉटमेंट हमारा 2 लाख है, एक्सेस मनी हम लोग 150 एडजस्ट किए थे, 90 और 60 मिला करके। एरियर हमारा 1000 आया था, तो यहाँ पर 49,000 रिसीविंग अमाउंट आएगा। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं इसके जगह जो हम लोग रिसीविंग एंट्री किए हम लोग सारा यहाँ पर शो किए, एरियर भी शो कर रहे हैं, कितना एप्लीकेशन पर एडजस्ट हुआ वो भी हम लोग शो किया। आप विदाउट शो भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। देखिएगा कैसे एंट्री पास करेंगे, देखिए इसको हम और करके देखिए बता दे रहे हैं। इसके जगह आप ये भी एंट्री पास कर सकते हैं, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 49,000 डायरेक्ट, ठीक है। 2 लाख में क्या किए 150 माइनस कर दिया और 1000 एरियर माइनस कर दिए। आप डायरेक्ट ऐसे भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो आपको आ गया होगा समझ में कैसे हम प्रोराटा आपको कैलकुलेट करने बताया और कैसे हमारा एंट्री पास हो रहा है। यहाँ पर अलॉटमेंट तक ही एंट्री पास करना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, जो कि अभी हम लोग प्रोराटा अभी और भी प्रोराटा का क्वेश्चन करेंगे, फॉरफीचर करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे, शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन, ये सब सारा टॉपिक है। प्रोराटा का क्वेश्चन तो हम लोग ज्यादा सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रोराटा से ही क्वेश्चन आपका शेयर्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।